इसके पहले आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर का थ्योरी और टाइप वाइज क्वेश्चन करा दिया गया है और दूसरा चैप्टर चालू किया गया है जिसका नाम है संख्या पत्ती। संख्या पत्ती कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड चैप्टर का नाम है बहुपद। इसको हम लोग देखेंगे, लोग बहुपद को बेसिक से पढ़ेंगे, पूरा जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले बहुपद, इसका इंग्लिश में क्या कहते हैं, होलिकल के नाम से जानते हैं। और बहुपद किसे कहते हैं, देखिए इसमें चर और अचर क्या क्या रहता है, सम्मिलित रूप रहता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग बहुपद कहते हैं। चर का जो मान रहता है, मान बदलते रहता है। इसमें क्या आती है, जो ए से लेकर जेड तक संख्या ए से जेड तक आती है वही क्या कहलाती है, चर कहलाती है। देखेंगे अचर को, अचर का मान क्या रहता है, नहीं बदलता है। इसमें संख्याएं सब आती है, जैसे एक से लेकर कहाँ तक, अनंत तक संख्या जाएगी। और चर में ए से लेकर जेड तक आएगी। चर में ए बी सी कुछ भी रहेगा, यानी जेड तक कुछ भी रहेगा, वो सब क्या कहलाएगा, सब चर कहलाएगा। और संख्या में एक से लेकर अनंत तक जो भी रहेगी वो क्या कहलाएगी, अचर कहलाएगी। तो बहुपद की परिभाषा यहाँ से निकल के आती है कि बहुपद कहते किसे हैं। तो चर एवं अचर के से बने समूह को क्या कहते हैं हम लोग, बहुपद कहते हैं। चर और अचर से बने समूह को क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, एग्जाम्पल देखिएगा, दिया एग्जाम्पल 2x + 4 दिया है। 2x, इसमें चर क्या है, चर है x और अचर क्या है, 2 है, दोनों सम्मिलित रूप है। 4 अचर है, इसमें भी उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई होगा अचर, ई होगा चर होगा, ई होगा अचर, ई होगा चर होगा, ई होगा अचर। तो ये सब क्या है, सम्मिलित रूप है, यानी सभी का सम्मिलित रूप क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। एक और एग्जांपल दिया है लास्ट में 3x, यहाँ पे भी दोनों है, यहाँ पे चर ई हो जाएगा अचर, ई वाला चर, और दोनों का क्या है, सम्मिलित रूप है, वही क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। अब देखिए बहुपद को हम लोग बांटते हैं, लोग बहुपद को 2 प्रकार से बांटेंगे। बहुपद के प्रकार देखेंगे, एक को देखेंगे हम घात के आधार पर, यानी घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। और सेकंड देखेंगे क्या, पदों के आधार पर देखेंगे, या फिर पद के आधार पर कितने प्रकार के बहुपद होते हैं। देखिए घात के आधार पर होता है एक शून्य घात वाला बहुपद, एक होता है रेखीय बहुपद। 3 में आएगा आपका क्या, एक में तो हो गया शून्य घात वाला बहुपद, 2 में हो गया रेखीय बहुपद, 3 में क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। 3 में द्विघात बहुपद, 3 में द्विघात बहुपद हो गया। अब 4 में देखेंगे क्या होगा, 4 में होगा त्रिघात बहुपद, 4 में त्रिघात बहुपद होगा। देखिए तो यानी कि घात के आधार पर बहुपद को पूरे 4 प्रकार से बांटेंगे हम लोग। फर्स्ट में क्या, शून्य घात वाला बहुपद, सेकंड में रेखीय बहुपद, थर्ड में द्विघात बहुपद, और फोर्थ में त्रिघात बहुपद। एग्जाम में आप लोग त्रिघात तक प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब शून्य घात से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक जाएगा, त्रिघात बहुपद तक प्रश्न पूछा जाएगा। उसी प्रकार होता है पदों के आधार पर भी बहुपद को बांटा जाता है। तो पदों के आधार पर बहुपद को हम 3 प्रकार से बांटते हैं। एक में एक पदी बहुपद है, 2 में यही लिख रहे हैं इसको, 2 में है द्विपदी बहुपद, 3 में क्या हो जाएगा, त्रिपदी बहुपद, तो हम लोग देखे हैं कि पदों के आधार पर बहुपद को कितने भाग में बांटा गया है। तो पदों के आधार पर बहुपद को 3 भागों में, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। उसी प्रकार घात के आधार पर हम लोग बांटे हैं 4 प्रकार से, शून्य घात वाला बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। आप लोग इसको सीक्वेंस से पूरा लाइन बाइन नोट कीजिए। नोट करने में दिक्कत होती है तो वीडियो को रोक दीजिए, वहाँ नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा। 2 सेकंड के लिए हट जा रहा है। आप लोग नोट कर लिए होंगे, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इस सब की परिभाषा देखते हैं हम लोग।
चलिए अब देखते हैं हम लोग घात के आधार पर बहुपद को हम लोग 4 भाग में बांट दिए थे। अब चारों का परिभाषा देखेंगे, चारों का एग्जाम्पल देखेंगे, चारों का रूप देखेंगे हम लोग। तो चलिए हेडिंग डालते हैं हम, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर बहुपद, घात के आधार पर बहुपद। इसको हम लोग कितने भाग में बांटे थे? इसको हम बांटे थे 4 भागों में। 4 भाग में इसको बांट के हम देखते हैं। फर्स्ट में रैखिक बहु शून्य घात वाला बहुपद, शून्य घात बहुपद। सेकंड में क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। थर्ड में क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। फोर्थ में क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो हम लोग घात के आधार पर देख लिए कि बहुपद कितने भागों में बांटा गया है। बहुपद को 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट में शून्य घात वाला बहुपद, सेकंड में रैखिक बहुपद, थर्ड में द्विघात बहुपद और फोर्थ में त्रिघात बहुपद। यहाँ पे हम लोग इसको सीरियल से नंबरिंग कर लेते हैं। फर्स्ट में क्या है? रैखिक बहुपद, सेकंड में फर्स्ट में शून्य घात वाला, सेकंड में रैखिक बहुपद, थर्ड में द्विघात बहुपद, फोर्थ में त्रिघात बहुपद। अब सबका हम परिभाषा देखेंगे कि आखिर शून्य घात वाला बहुपद किसे कहते हैं, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं और त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। तो फर्स्ट में देखेंगे हम लोग क्या, शून्य घात वाले बहुपद को देखेंगे कि आखिर शून्य घात वाला बहुपद किसे कहते हैं। देखिए शून्य घात वाला बहुपद वैसा बहुपद होता है जिसका घात कितना हो? शून्य हो। इसका हम परिभाषा लिख सकते हैं क्या? वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो? शून्य हो। वैसा बहुपद, बहुपद जिसका घात शून्य हो। इसका परिभाषा क्या निकल के आया? शून्य घात वाला बहुपद कहते किसे हैं? तो वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो? शून्य हो, यानी 0 हो, उसे क्या कहेंगे? शून्य घात वाला बहुपद कहेंगे। अब इसका रूप देखेंगे हम लोग क्या होता है। अब देखिए यहाँ कोई भी रहे संख्या, अगर x के पावर यहाँ पे हम 0 दे रहे हैं, इसका मान कितना निकलेगा? 1 निकलेगा। इसको हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे हम लोग। इसको आप लोग याद रख लिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। ऐसे हो जाएगा एग्जाम्पल 5 4 3 2। सबका घात कितना है? सबका घात शून्य है।